दिल्ली में आज जनता ने जो आदेश सुनाया है उससे राजधानी समेत पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। ये तस्वीर जश्न की है, ये तस्वीर है जीत की और एक नए जोश की। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की शानदार वापसी हो गई। राम जी का वनवास तो 14 साल चला था, पर बीजेपी 27 साल बाद सियासी वनवास काटने के बाद सत्ता में वापस लौटी है। अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। बीजेपी के लिए ये जीत जितनी बड़ी है, आम आदमी पार्टी को मिली हार उतनी ही हैरान करने वाली है। जो पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीती, उसे जनता ने ऐसी हार का मुंह दिखाया कि अब आपके भीतर हाहाकार मच गया है। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। दिल्ली में मिले इस जीत से बिहार में भी एनडीए के नेताओं में एक नया जोश भर गया है, क्योंकि बिहार में भी इसी साल चुनाव होने वाला है और इस जीत का असर बिहार में भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब चलिए खबर को समझा जाए। दिल्ली देश की राजधानी है और इसीलिए दिल्ली के चुनाव हमेशा पूरे देश के लिए अहम होते हैं और यहां पर जिसकी भी सरकार होती है पूरे देश में उसका कद बड़ा होता है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। पहली बार दिल्ली और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और 27 साल तक सत्ता से दूर रखने के बाद जनता खुली बाहों से बीजेपी का स्वागत किया है जनता ने। तो बीजेपी की इस जीत में पूर्वांचल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। दिल्ली के करीब 29 सीट पर पूर्वांचली वोटरों के प्रभाव है। वहीं पूर्वांचल के लोग जिन पे बयान देकर के केजरीवाल जो हैं वो घिर गए थे, उन्हीं पूर्वांचली ने पूरा गेम पलट दिया। अब देखिए, दिल्ली में मिली इस जीत का असर बिहार में पड़ेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। एनडीए के नेताओं का जोश बिल्कुल हाई है। एक नया कॉन्फिडेंस एनडीए के नेताओं को अब मिल गया है दिल्ली में जीत के बाद। और आम आदमी पार्टी की हार की वजहों को समझते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप, और खासतौर पर आपको बताते चलें कि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो एक कारगर, एक तरीके से कह लें कि असर इसका पड़ा है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे इधर बीजेपी की तरफ से, और कई ऐसे विपक्षी दलों ने आप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खूब भुनाया। आम आदमी पार्टी की हार की वजह को आपको समझा रहे हैं, क्या कुछ आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। तो न केवल ये आरोप बल्कि कई ऐसे मुद्दे थे जो कि बीजेपी की तरफ से भुनाया गया और अरविंद केजरीवाल को, यानी कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए बिल्कुल कारगर साबित हुआ। उसका रिजल्ट आज आप देख भी सकते हैं आज क्या हुआ है। बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने नहीं स्वीकारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाद में इस्तीफे के कारण पार्टी नेतृत्व में अस्थिरता आ गई। जाहिर तौर पर केजरीवाल काफी अस्थिर हो गए, उनकी पार्टी में ही अस्थिरता आ गई पूरी तरीके से। और देखिए, आपके भीतर आंतरिक विवाद और प्रमुख नेताओं के इस्तीफे भी बड़ी वजह बने। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना संगठन की कमजोरी को भी उजागर करता है। और वहीं आपको बताते चलें कि ये कुछ अहम मुद्दे थे जिसकी वजह से केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सीटों के हिसाब से देखिए, दिल्ली में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। ये कांग्रेस ने भी वोट काटने का काम किया है आम आदमी पार्टी के। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई गई और इसी वजह से कहा गया है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काट लिए। आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट काटा था और उसका उलट यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। तो आम आदमी पार्टी की हार की वजहों को हम लोग समझ रहे हैं, उसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या यहां पर रोल निभाया है। तो कांग्रेस ने यहां पर वोट कटिंग का रोल निभाया है। कई जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी जीत सकती थी वहां पर इसी वजह से नहीं जीत पाई।
बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। दिल्ली का सीन बदल गया है। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी का राजनीतिक सूखा खत्म होने की है। मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूँ। मोदी की गारंटी पर दिल्ली को भरोसा। बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के सामने थे दिल्ली में अजेय दिखने वाले अरविंद केजरीवाल। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति पर काम किया। बीजेपी की जीत के फैक्टर। दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। दिल्ली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट के मुद्दों, वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई गई। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई थी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, असम, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा मिला। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी की लीडरशिप जेल पहुंच गई। इसके अलावा ज्यादातर विधायकों के खिलाफ आम जनता के मन में गुस्सा था। कई विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते थे। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए यानी विकास की गारंटी। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा। आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपर हिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज।